बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम। तो आज जो है हम लोग जो है रैंडमली डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। तो पाकिस्तान की जो आज टुडे जो 3 मशहूर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई और पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और तीसरी पार्टी जो पाकिस्तान में इन है फ़िलहाल वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर जाया जाए, 1947 पर जाया जाए, तो जो सबसे मेन पार्टी थी वो थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो थी वो मुत्तहिदा थी उस वक़्त। अब तो खैर काफ़ी शाखों में बढ़ गई, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, काफ वगैरह वगैरह, लेकिन उस वक़्त मुत्तहिदा थी। ये जो थी ये 1906 में इसको फाउंड किया गया था। और ये जो थी ये पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर जो थी वो पार्टी थी। इसकी वजह से जो है वो मतलब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। और इसके जो लीडर थे वो थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। उन्होंने इस पार्टी को 1913 में ज्वाइन किया था। तो आज हम थोड़ी रैंडमली डिस्कस करेंगे हिस्ट्री को। अ व्लॉग टाइप हिस्ट्री वुड बी देयर। तो उसके बाद अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो उसके बाद बनी जब पाकिस्तान पे काफ़ी अजीब सी पॉलिटिकल कंडीशंस थी। पाकिस्तान में जो था 1957 में अजीब से पॉलिटिकल हालात चल रहे थे। मतलब कोई पॉलिटिशियन सही नहीं आ रहे थे। और दूसरा जो थे वो जो प्रेसिडेंट्स थे वो वज़ीर आज़म को बार बार जो थे वो तब्दील कर रहे थे। नहीं, जो वज़ीर आज़मों को बार बार तब्दील करने की वजह से जो है वो पाकिस्तान की अजीब सा इमेज जा रहा था बाहर के मुल्कों पर। और जो नेहरू थे उन्होंने बोला जितनी जल्दी मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बदलते उतनी देर में मैं अपनी एक धोती भी नहीं बदलता। तो खैर उस बात को अगर हम लोग छोड़ें, तो फिर जाहिर है जब किसी भी मुल्क के अंदर ऐसी पॉलिटिकल कंडीशन जो होती है अजीब स्वेर हो जाती है, तो वहाँ मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुआ कि मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। और उसके बाद पाकिस्तान डेमोक्रेसी से जो है वो कुछ और ही चीज़ बन गई। मतलब पाकिस्तान जो थी वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडर आने लगी, क्योंकि इसमें जो थे वो एक नया आइन तश्कील दिया गया पाकिस्तान का, जिसके अंदर आप लोग कह सकते हैं एक तरह का बादशाह या मोनक जो पावर में होता है वो था। अब जब कोई आदमी कोई पावर में होता है तो उसके पास जो है वो बहुत सारे इख्तियारात होते हैं, जिस तरह के अयूब खान के पास भी थे। तो अयूब खान जो थे वो उन्होंने भी अपना जो ताल्लुक़ था, पहले तो वो मिलिट्री डिक्टेटर से है, फिर वो इलेक्शन लड़के जैसे आते हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है। उस वक़्त भी मुस्लिम लीग मुत्तहिदा थे। उसके बाद याहिया खान का मार्शल लॉ लगा। उसके बाद जब 1970 में जब इलेक्शंस हुए, तो 1970 में मतलब 1960 की दहाई में जब वज़ीर ख़ारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उन्होंने जो थे 1960s में जो है 60s के 10 डिकेड में फॉर्म किया था। मतलब 60s से लेकर 70s में जिसको फॉर्म किया था अपनी नई पार्टी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्योंकि उस वक़्त पॉलिटिकल हालात बहुत बुरे हो गए थे, लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया था। तो इस वजह से जो है याहिया खान को ज़िम्मे इलेक्शंस करवाने की ज़िम्मेदारी लगाई गई। और फिर जो थी पाकिस्तान की उस वक़्त भी 2 बड़ी पार्टीज़ थी। उस वक़्त 2 बड़ी पार्टीज़ पाकिस्तान में जो थी वो थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो उस वक़्त बिल्कुल बैठ चुकी थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मतलब बहुत ही बैठ चुकी थी। तो उसके अलावा ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ उस वक़्त पाकिस्तान में बहुत थी जिनका था कि ये जीत सकती हैं, वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फॉर्म किया था, जो पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके थे। और एक और थी जो थी पाकिस्तान अवामी लीग। पाकिस्तान अवामी लीग जो थी वो थोड़े आज़ाद पसंदाना ख़यालात की तरफ जा रही थी। तो 1970s में जब फ़ौज को बांग्लादेश में भेज दिया गया, मतलब ईस्ट पाकिस्तान में भेज दिया गया, मतलब एक्स पाकिस्तान में भेज दिया गया, तो वहाँ जो थे हालात बहुत बदतर हो चुके थे साबका पाकिस्तान में। तो वहाँ जो थे
और दूसरा आर्मी ने भी सही तरह से डीलिंग नहीं की लोगों के साथ, जिसकी वजह से जो है वो मसले खड़े हो गए, क्योंकि मतलब बहुत ही तबाहकुन सूरत हाल थी। ऐसे डील किया गया जैसे 9 आबादियाती निज़ाम, यानी एक स्टेट है वो दूसरी स्टेट्स को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। ऐसी कुछ सूरत हाल वहाँ बन गई, जिसकी वजह से और अवामी लीग जो थी उसका बहुत स्कोप था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2-3 नशिस्तों के अलावा बांग्लादेश में पूरी अवामी लीग ही जीती थी। तो ये आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा देते हैं कि लोग कितना अवामी लीग को सपोर्ट करते थे। और दूसरा, अवामी लीग को इंडिया से भी सपोर्ट हासिल थी, और जो 14% हिंदूज़ बांग्लादेश में बसते थे, जो इंतहाई रिच ओहदों पे थे, इंतहाई अमीर कबीर लोग थे वो, उनका जो था मीडिया में पूरा कंट्रोल था, वो भी फिर आज़ाद पसंदाना ख्यालात की तरफ गया। तो उसके अलावा जो है उसके बाद जब पाकिस्तान टूट गया तो पाकिस्तान में उस वक़्त एक ही पार्टी जो थी वो रह गई, वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी उसने भी 2-3 कुछ साल हुकूमत की, 5-6 साल। तो उसके बाद फिर मुल्क में बदतर सूरत हाल क्रिएट होगी और फिर मार्शल लॉ नाफिज हो गया। पाकिस्तान जो है उस पर तकरीबन 4 मार्शल लॉ नाफिज किए गए हैं अगर बात की जाए। तो पहला मार्शल लॉ अयूब खान ने नाफिज किया, दूसरा मार्शल लॉ जब यहिया खान का मार्शल लॉ था, और तीसरा मार्शल लॉ का जो दौर था वो पाकिस्तान का ज़ियाउल हक़ का मार्शल लॉ का दौर था, और चौथा दौर जो था वो था मुशर्रफ का दौर। तो इन सारे दौर में जो है वो पाकिस्तान मुख्तलिफ़ कंडीशंस से गुजरा है। तो उसके बाद फिर ज़ियाउल हक़ की हुकूमत आई, और फिर जो है मुस्लिम लीग बट गई, आप लोग कह सकते हैं उसी दौरान। और जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव थी ज़ियाउल हक़ को, अब पाकिस्तान में जो है आप लोग देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आजकल 3 चल रही हैं, उनमें से 2 को जो है वो आर्मी ही ऊपर लेके गई थी। जैसे अब आप लोग जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो पार्टी बनाई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको भी जो था उसके बनने का मकसद भी जो था वो यही था कि मतलब उन्हें अयूब खान की पहले सपोर्ट हासिल थी, वज़ीर ख़ारजा थे वो तो खैर उन्होंने जब पार्टी बनाई तो उन्हें छोड़ दिया, लेकिन उनकी वजह से उनका नाम उभरा, वो आम लोगों पर आए, वो पॉपुलैरिटी बढ़ी उनकी। तो अगर हम दूसरी पार्टी की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिनको ज़ियाउल हक़ ने जो है ऊपर होल्ड किया, तो उसके बाद जो है पाकिस्तान में जब ज़ियाउल हक़ का मार्शल लॉ ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान में उस वक़्त 2 बड़ी पार्टीज़ थी। एक थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो थी वो बढ़ चुकी थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ वगैरह वगैरह। तो वो जो थी वो ये बढ़ चुकी थी। तो उस वक़्त पाकिस्तान में 2 बड़ी पार्टीज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो थी, खैर हम आपको पहले बताना भूल गए कि उसका जो था पहले नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो कह नहीं सकते थे, क्योंकि उस वक़्त तो इंडिया नाम था मुल्क का। तो जब चेंज हुआ तो फिर उसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग रख दिया गया। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो थी उसका भी काफ़ी स्कोप था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बहुत स्कोप था। एक बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनती थी, दूसरी बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनती थी, और इस दौरान जो थे वो थोड़े दौरानिए, जैसे 2 साल या 1 साल कुछ माह या 3 साल के दौरानिया थे, क्योंकि जो ज़ियाउल हक़ थे उन्होंने लॉ में अमेंडमेंट की थी और 58(2)B को लॉ का हिस्सा बनाया था, जिसके तहत जो था सदर जो था वो वज़ीर आज़म को बरतरफ कर सकता था। और इस दौरान जो है सबसे ज़्यादा इस इख्तियार से फ़ायदा उठाने वाले थे जनरली इसहाक़ खान जो थे, उन्होंने एक बार बेनज़ीर की हुकूमत को बरतरफ किया, एक बार नवाज़ शरीफ की हुकूमत को बरतरफ किया। तो खैर उसके बाद जो है फ़ारूक लाहौरी बने, उन्होंने भी अपनी ही हुकूमत को बरतरफ कर दिया। तो इस तरह लेकिन जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई, जब उन्हें बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी मिली, जब उन्होंने मतलब बेनज़ीर और बाकी उनकी सारी पार्टी को अंदर करवा दिया एक तरह से, और अदल व इंसाफ के नाम पे निगरान हुकूमत जो बनी थी उसने सबको अंदर करवा दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंसाफ किया गया, बहुत ज़्यादा इंसाफ किया गया। तो इसकी वजह से जो है नून लीग को इतनी नशिस्तें मिल गई कि मतलब अब वो आसानी से कोई ना कोई आइन बना सकती थी। तो उन्होंने 58(2)B जो थी उसे ख़त्म किया, क्योंकि 58(2)B जो थी उसके लिए तो अपोजिशन भी उनके साथ थी, क्योंकि
बेनज़ीर की भी 2 बार हुकूमत जो थी वो 58-2B यानी 58-2B के तहत ख़त्म हुई। उसके बाद पाकिस्तान में जंग हुई और फिर दोबारा पॉलिटिकल कंडीशंस थोड़ी सी वर्स्ट होने लगी, लेकिन इस बार इतनी वर्स्ट नहीं हुई थी। तो पाकिस्तान में फिर दोबारा मार्शल लॉ लग गया और ये वो वाला दौर था जब अमेरिका को, जब अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी चल रही थी, ओसामा बिन लादेन, तो मुशर्रफ ने उनसे ताल्लुकात बेहतर करने के लिए जनरल मुशर्रफ ने उनकी मदद करना शुरू की। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 5 साल दौर आया जिसमें उन्होंने जो तब्दीलियाँ मुशर्रफ ने की थी उनको ख़त्म कर दिया। तो उनको ख़त्म करने की वजह से जो है, और मुशर्रफ के दौर में जो थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ़ी इक़्तिदार में थी, कि मुशर्रफ जो थे उन्होंने अपने आप को भी उसका कैंडिडेट बना लिया था। तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी से जो है वोट मिले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी उसकी जो लीडर थी, जो सेकंड आप लोग कह सकते हैं लीडर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी, वो जो लीडर थी उनको जो है वो मतलब उनको लियाकत बाग में जो है सरेआम जो है वो गोली मार दी गई। तो इस वाक़े की वजह से, इस साने की वजह से जो है वो पाकिस्तान में जो है वो वर्स्ट कंडीशन जो है वो पैदा हो गई। तो हम आगे बात करें तो फिर उस वक्त फिर 5 साल जो दौर आया उसमें उन्होंने मुशर्रफ के लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को जो है वो ख़त्म कर दिया और दोबारा मतलब वही वाला आइन चला आया जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 5 साल जो पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की थी उसके अंदर पीपल्स पार्टी का इमेज बुरी तरह से डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी जो थी वो नीचे चली गई थी थोड़ी सी बाकी पार्टीज़ के मुकाबले में। तो उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब इक़्तिदार में आई है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो ये जो है ये 90s में बनने वाली जमात है, मतलब 1990s से में बनने वाली जमात है। 1993 1994 इस तरह कुछ बनी थी ये जमात, क्योंकि ये रैंडम ब्लॉग है इस वजह से इसमें एग्जैक्ट बातें नहीं हो रही। तो इसमें जो है वो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी तो उसको जो है वो बहुत पजीराई मिली, क्योंकि इमरान खान जो उसके लीडर थे, जो उसके फॉर्मर थे, वो एक क्रिकेटर थे और बेहद ही मशहूर क्रिकेटर थे वो, और उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी जितवाया था, जिसकी वजह से उनका एक बहुत नाम बना हुआ था। तो इमरान खान जो थे उनकी हुकूमत मतलब उनको ज़्यादा इलेक्शंस लड़ने का मौका मतलब नहीं मिला, क्योंकि उनके दौर में आप लोग देख सकते हैं कि शुरू में जब उनकी जमात बनी तो इलेक्शन से 2-3 महीने पहले थे, तो उन्होंने बाइकआउट करने का फ़ैसला किया, लेकिन उन्होंने फिर बाइकआउट नहीं किया क्योंकि उनके साथी ने उन्हें मशवरा दिया कि अगर हमने बाइकआउट किया तो लोगों में मायूसी फैल जाएगी। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया और ज़ाहिर है जब मुल्क में मार्शल लॉ काफ़ी सालों के लिए चला आया तो इलेक्शन ज़्यादा होने का मौका नहीं मिला। इमरान खान अभी इक़्तिदार में हैं और उनके इक़्तिदार जो है लगता है ऐसा नहीं कि दोबारा इक़्तिदार को वही संभालेंगे। तो खैर पाकिस्तान जो है उसकी डेमोक्रेसी पे जो है वो फ़ौज का बहुत बड़ा असर है, इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा असर है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में 4 बार मार्शल लॉ नाफिज किए गए और पाकिस्तान में जो है खैर आप लोग देखें कि पार्लिमानी निज़ाम वैसे तो रह जाए, लेकिन सदर को काफ़ी दौर में इख्तियारात मिले। अयूब खान के दौर में तो वज़ीर आज़म की कुर्सी को ख़त्म ही कर दिया गया एक तरह से। जनरल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो था उससे सदर ही लिखा जाता है। तो उसके बाद खैर अगर हम लोग पाकिस्तान के उसके बाद अगर हम पाकिस्तान के बात करें ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ की, तो उसके दौरान भी जो था सदर को इख्तियार मिल गया था 58(2)B का, जिससे वो वज़ीर आज़म को जो है वो निकाल बाहर फेंकता था। पाकिस्तान में जो है वो मतलब सदर को काफ़ी दौर में काफ़ी इख्तियारात मिले रहे हैं। इवन के पाकिस्तान का जो पहला आइन तश्कील दिया गया था उसमें भी सदर के पास बेतहाशा इख्तियार थे, लेकिन वो उन्हें रस्मी तौर पर इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, मतलब हमारे यहाँ गवर्नर जनरल और उसके बाद प्रेसिडेंट्स भी उन्होंने भी बहुत इस्तेमाल किया इस अहदे को। तो खैर पाकिस्तान में सदर के पास ज़्यादा साल सदर के पास पावर ही है और थोड़े साल जो है वो वज़ीर आज़म के पास पावर ही है। फ़िलहाल जो है वो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के पास पावर है
और पाकिस्तान में जो है वो पहले जो था वो था वाली पाकिस्तान टेलीविज़न अपनी नशरियात दिया करता था और प्राइवेट चैनल्स पर पाबंदी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो था वो मतलब वही ख़बरें दिखाता था, क्योंकि पीटीवी सरकारी इदारा था, इस वजह से वो हुकूमत के अंडर आता था। इसकी वजह से वही ख़बरें दिखाई जाती थी जो वज़ीर आज़म बताता था या जो वज़ीर आज़म के हक़ में होती थी। तो जब मुशर्रफ खान ने मार्शल लॉ नाफिज़ किया, उनका मार्शल लॉ जो था वो मार्शल लॉ भी नहीं था, उन्होंने एमरजेंसी नाफिज़ की, फिर सदर बने और फिर जो है उनको ये मार्शल लॉ का अहदा छोड़ना पड़ा। तो खैर अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो उसे मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ जो है तरीके से चलाया गया। पाकिस्तान के टोटल जो तीन आइन हैं और ये तीनों जो हैं ये पाकिस्तान के पहले दो आइनों की बात करें 1953 के और 1960s में जो अयूब खान ने बनाया था, ये दो आइन जो हैं ये मुत्तहिदा पाकिस्तान के लिए थे। और मुत्तहिदा पाकिस्तान से मतलब यानी ईस्ट पाकिस्तान भी, यानी साबिका पाकिस्तान जो मशरक़ी पाकिस्तान जो आजकल बांग्लादेश का नाम है उसका, तो उसके और पाकिस्तान के मुकम्मल यानी दोनों के में वो आइन लगता था। तो 1973 का जो आइन है वो पाकिस्तान में अभी तक चल रहा है और वो पाकिस्तान के सेपरेशन के बाद तश्कील दिया गया था, जिसकी वजह से उसमें नहीं ज़्यादा मतलब क्या किया गया, मतलब वो अभी तक चल रहा है। उसके बाद पाकिस्तान का कोई नया आइन तश्कील नहीं दिया गया। अलबत्ता इसमें तरामीम की जाती रही हैं मुख्तलिफ़ दौर में। ज़्यादा तरामीम की जो होती हैं पाकिस्तान में वो पार्लियामेंट से नहीं होती। ज़्यादा पाकिस्तान में तरामीम जब मार्शल लॉ लगा दिया जाता है तो फिर जो है वो ज़्यादा तरामीम पाकिस्तान में होती हैं। और ये तरामीम जो है ये मन मर्जी की कर लेते हैं मार्शल लॉ वाले जो लगाते हैं, तो वो इन तरामीम करते हैं ताकि मतलब उनका इक़्तिदार ज़्यादा साल चल सके, या उनके बाद इस इक़्तिदार को संभालने के बाद मतलब जब वो इसे छोड़ें तो उनके लिए कोई मुश्किल ना पैदा हो। तो उम्मीद है आज आपको रैंडम टॉक का जो है वो पार्ट नंबर 1 अच्छा लगा होगा। ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में भी इसका बहुत ज़्यादा जिक्र, मतलब हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की तरह का जिक्र है। तो अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, अगर आजकल की बात करें, जो पाकिस्तान की आज की बात करें तो पाकिस्तान पे पंजाब पे भी पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा तो उनका मरकज़ समझा जाता है PTI का, वहाँ भी उसकी हुकूमत है। सिंध में जो है वो PP की हुकूमत रही है। सिंध में जो है वो ऐसा मेरी नज़र में तो शायद हुआ ही नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और ने सिंध पे हुकूमत की हो। तो इसके अलावा जो है मतलब पाकिस्तान में कई छोटी जमातें भी हैं, जैसे BIP छोटी जमात है, लेकिन वो बलूचिस्तान पर हुकूमत कर रही है, क्योंकि बलूचिस्तान पे टोटल 10 नशिस्तें हैं और बलूचिस्तान की आबादी तकरीबन 70 लाख है। मतलब इतना बड़ा सूबा है वो, पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, इवन पंजाब से भी बड़ा, और उसकी आबादी 70 लाख है। मतलब तकरीबन पिंडी की आबादी से थोड़ा सा ज़्यादा, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद रावलपिंडी की आबादी से थोड़ा सा ज़्यादा, और कराची की आबादी से तो डबल ट्रिपल है उससे। तो खैर पाकिस्तान में जो है बलूचिस्तान में जो है वो सहूलियात की कमी है, लेकिन वसाइल वहाँ कुदरती वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, मसनूई वसाइल वहाँ नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ आबादकारी नहीं है। वहाँ जो है पाकिस्तान पूरे को सुई गैस जो है वो वहाँ से फराहम की जाती है। और दूसरा पाकिस्तान का 700 का जो कोस्टल एरिया है वो भी बलूचिस्तान में है। तो खैर कहाँ निकले थे और कहाँ चले गए, तो ये जो है आज का जो थी रैंडम टॉक्स थी, आज की रैंडम टॉक्स जो थी वो थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि जो है हमें ज़राई मिल सके, हमारे हौसले बुलंद हो सकें और हम जो हैं वो ज़रूरतमंदाना तौर पर और वीडियोस बनाएं। और अगर आपको कोई बात मतलब इसमें कमी पेशी नज़र आई तो आप अपने कमेंट सेक्शन जो है वो आप लोगों के लिए, या आप उसमें जाके जो है अपनी कमी पेशी को दूर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, आबाद होंगे और कोरोना वायरस से सेफ़ होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसके केसेस बढ़ने की वजह से जो है वो लॉकडाउन लगाने का भी सोचा जा रहा है। तो इस वजह से एहतियात करें ताकि पाकिस्तान में इतनी गंभीर सूरत हाल ना पैदा हो जाए जितनी
बाकी ममालिक में चल रही है। और हमारी और जो है, अगर हम लोग ख़ित्तों के हवाले से अपने चैनल को देखें तो ख़ित्तों के हवाले से मैंने ज़्यादा वीडियो पाकिस्तान से या पाकिस्तान से रिलेटेड बनाई हैं, क्योंकि मेरा अपना वतन भी पाकिस्तान है। लेकिन मुझे जो है वो तकरीबन 0.5% लोगों ने भारत से भी देखा हुआ है अगर फुल वीडियोस की बात करें, और 36.5% लोगों ने पाकिस्तान से देखा है, जबकि बाकी जो है वो काफ़ी अदर ममालिक से हैं। तो आप सबका बेहद बेहद शुक्रिया। ख़ास तौर पर गैर ममालिक के लोगों का भी बहुत शुक्रिया, और पाकिस्तानी तो अपने उनको तो शुक्रिया अदा करें। तो खैर जो है, हम लोग आज के व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। दोबारा बोल दिया मैंने, लाइक कर दें। आज छोड़ें, अल्लाह हाफिज़।